કેમ છો મિત્રો, વેलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका और एक नई वीडियो में। आज है मेरे 365 डेज व्लॉग चैलेंज का 108वां वीडियो। और भाई आज की सुबह अभी हम जस्ट रेडी हो गए एंड ऑफिस के लिए वापस जा रहे हैं, क्योंकि आज तो मंडे है। और भाई वीकेंड के बाद मंडे जाने का मन ही नहीं करता, लेकिन फिर भी जा रहे हो। और ये शुभम भी इधर जाने के लिए रेडी हो गया है। भाई काम काज चल रहा है। तो भाई अभी अभी एक न्यूज़ आई है कि बजट कल बाहर पड़ गया है ना भाई। तो कल का बजट तो मैंने इतना देखा नहीं है, तूने देखा है? देखा थोड़ा मतलब जो इम्पोर्टेंट लाइन्स थे कुछ है ना, देखा है। टैक्स में तो कुछ चेंजेस नहीं हुआ है ना। तो गैस मैं थोड़ा आज रिसर्च कर लूँगा टैक्स के बारे में, एंड रात को जब हम आएंगे तब डिस्कस करेंगे, ताकि आप लोगों को पता चल पाए कि भाई बजट में क्या क्या चीज़ें आती है उसका भी मुझे इतना आइडिया नहीं है। तो मैं देख लूँगा, आज थोड़ी रिसर्च कर लूँगा जब टाइम मिलेगा, एंड रात को आके डिस्कस करते हैं। गाइस तो मैं जस्ट अभी अपनी कंपनी से आ गया हूँ, और यहाँ पर शुभम भी अभी जस्ट आ गया है। भाई क्या कर रहा है भाई? काम कर रहा हूँ थोड़ा। काम कर रहा है। और दोस्तों मैंने आप लोगों के लिए गवर्नमेंट का जो भी बजट आया है संडे को, उसके लिए मैंने आपके लिए थोड़ी रिसर्च की है। एंड अगर आप लोग उसे देखना चाहते हैं कि बजट किस टाइप का क्या क्या चीज़ें रहती है, तो मैं वो सभी चीज़ें जस्ट अभी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो एंड तक बने रहिएगा, काफ़ी मज़ा आएगा। थोड़ी रिसर्च की है तो देखते हैं क्या क्या रिसर्च में निकला है। तो 2026-27 इसका बजट बना है। इसका बजट यानी अगर मान लीजिए आप एक घर चला रहे हैं और अगले महीने आपकी सैलरी आने वाली है, ठीक है, आपका रेवेन्यू जो भी होने वाला है, तो उसमें से आप अपने घर का कितना बजट सेट करेंगे। तो उस हिसाब से गवर्नमेंट भी अपना एक बजट सेट करती है। जैसे मान लो गवर्नमेंट का रेवेन्यू होता है 30 लाख करोड़ का, तो उसमें से गवर्नमेंट अपना बजट कैसे अलोकेट करेगी, कौन कौन से खर्चे करेगी, वही सब जो चीज़ होती है वो गवर्नमेंट बजट को हर साल रिप्रेजेंट करती है। तो 2026 से 27 का जो भी बजट है, तो उसके बारे में हम बात करते हैं। तो गवर्नमेंट का जो टोटल रेवेन्यू है वो 36 लाख करोड़ का है। 36.5 लाख करोड़ अराउंड उसके आसपास है। और गवर्नमेंट का बजट है वो रेवेन्यू से काफ़ी ज़्यादा है, 53.5 लाख करोड़। यानी ये रेवेन्यू से काफ़ी ज़्यादा है। अभी हम कभी सोचेंगे कि ऐसा कैसे हो गया, कि भाई अगर आपकी सैलरी मान लो 10,000 है, तो फिर आप 30,000 का बजट कैसे बना सकते हो। लेकिन दोस्तों ये गवर्नमेंट का जो भी काम होता है, उसमें गवर्नमेंट क्या करती है, कुछ पैसे होती है वो उधार लेती है। जैसे वर्ल्ड बैंक हो गया या फिर फॉरेन बैंक्स हो गई, या फंड होता है, ऐसे कहीं ना कहीं से वो उधार लेके अपनी इंडस्ट्री होती है, जो भी इकोनॉमी होती है अपने कंट्री की, अपने देश की, उसे बूस्ट करती है। एंड वहाँ से भी उनको जो रिटर्न मिलता है वो उसमें कवर होता है। जैसे एग्जैक्टली बिजनेस में होता है, वैसा सेम मॉडल यहाँ पर भी होता है। जैसे बिजनेस में अगर कोई बिजनेसमैन लोन लेता है, तो धीरे धीरे करके वो बिजनेस से जो भी प्रॉफिट होता है उससे वो लोन पूरी कर देता है। एंड हाँ, उसका एक्सपेंस एंड वो सब तो हर महीने चलता ही रहता है, उससे वो सब कवर तो होता ही है। तो एग्जैक्टली बजट में भी, देश के बजट में भी ऐसा ही होता है। एंड ऑलमोस्ट 17 लाख करोड़ का ज़्यादा गवर्नमेंट बजट लेकर चल रही है इस बार। तो ये जो पूरा 53.5 लाख करोड़ का जो भी बजट सरकार ने बनाया है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड है, हम अभी उसके बारे में आगे बात करेंगे। तो पहला डोमेन है फार्मा। फार्मा की ग्रोथ में गवर्नमेंट ने इस बार काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया है। ऑलमोस्ट 10,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट सरकार उसमें करने वाली है। इनिशिएटिव वहाँ पर 10,000 करोड़ का लेने वाली है। एंड जो हाई एंड बायोटेक ड्रग्स होते हैं, जैसे कैंसर हो गया, जैसी बड़ी बड़ी बीमारियां हैं जिसका इम्यून सिस्टम अपने खिलाफ ही काम कर रहा हो, ऐसी कई सारी बीमारियां हैं जो जिसकी दवाई भारत इंपोर्ट कर रही है बाहर से, जो खुद नहीं बना पा रही है। तो ऐसी जो भी दवाइयाँ हैं, उसे लाइक गवर्नमेंट यहाँ बनाना चाहती है। तो उसी के लिए गवर्नमेंट यहाँ पर फार्मा जो इंडस्ट्री है उस पर 10,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने वाली है। और सेमीकंडक्टर सेमीकंडक्टर जो है वो इंडिया में मेजरली बाहर से ही आता है। तो सेमीकंडक्टर में ऑलमोस्ट 40,000 करोड़ का गवर्नमेंट इनिशिएटिव लेने वाली है, उतना उस पर इन्वेस्टमेंट करने वाली है, ताकि सेमीकंडक्टर की इंडस्ट्री में भी उतना ध्यान दिया जा सके। फिर हो गया कार्बन कैप्चर जो होता है, उसका यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज। ये चीज़ करने में भी गवर्नमेंट ऑलमोस्ट 20,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने वाली है, क्योंकि ज़्यादातर जो भी फैक्ट्रीज और इन सब में कार्बन होता है वो हवा में उड़ जाता है एंड एयर पोल्यूट कर देता है। तो इसे डायरेक्टली हवा में पोल्यूट करने से बढ़िया उसे कहीं स्टोर करके उसे दूसरे काम में लगाया जाए, तो उसका एक अच्छा यूज़ हो सकता है। तो इसमें भी सरकार ऑलमोस्ट 20,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने वाली है। फिर गवर्नमेंट ने टायर 2 और टायर 3 सिटीज़ में भी काफ़ी चीज़ें इन्वेस्टमेंट करने का सोचा है, क्योंकि टायर 1 सिटीज़ ऑलमोस्ट अभी क्राउडेड हो गई है, ओवर पॉपुलेटेड हो गई है। वहाँ पर अभी रोड पे इतने व्हीकल्स होते हैं कि चलने की भी जगह नहीं होती।
तो सरकार ने सोचा कि अभी टायर 2 और टायर 3 सिटी में भी थोड़ा इन्वेस्टमेंट करें ताकि वहाँ पर भी लोग ज़्यादा से ज़्यादा जाए। एंड तो कोई स्पेसिफिक स्टेट होता है उसके टुवर्ड्स कोई पब्लिक ना जाए ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि ऑलरेडी ओवर पॉपुलेटेड जगह हो गई है। एंड सरकार एक हाई स्पीड रेलवे भी बनाने का इन्वेस्टमेंट करने का सोच रही है। तो उसमें मुंबई, पुणे, हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, वाराणसी ये सब हो गया है। और इसके सिवा एक आयुष करके एक चीज़ होती है, उसमें आयुर्वेदा, योगा, उनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी ये सब चीज़ें होती है। तो इसमें भी सरकार इन्वेस्टमेंट करने का सोच रही है। 3 नए इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर आयुर्वेदा ये बनाने का भी सरकार सोच रही है। हाँ, एंड लास्ट एवीजीसी है, एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स एंड डिजिटल कंटेंट। इसमें भी सरकार 15,000 स्कूल्स एंड 500 कॉलेज पे फोकस करने का सोच रही है। एनिमेशन यानी आप जो कोई भी अच्छी मूवी देखते हो तो उसमें एनिमेशन का बहुत बड़ा हाथ होता है। विजुअल इफेक्ट्स होते हैं, वीएफएक्स। फिर गेमिंग इंडस्ट्री भी बहुत अभी हाइप में चल रही है। कॉमिक्स एंड डिजिटल कंटेंट हो गया, तो इस पर भी सरकार सोच रही है कि कहीं ना कहीं से फोकस किया जाए। तो इसके इसके लिए अराउंड 15,000 स्कूल्स एंड 500 कॉलेजेस के आसपास वो सरकार सोच रही है कि उस पर ध्यान दिया जाए। तो यही कुछ पॉइंट्स है, भी बहुत सारे पॉइंट्स है, लेकिन मैंने आपको मेन मेन पॉइंट्स बताने की अभी ट्राई की थी। एंड मैंने यूट्यूब में जेन्यूनली 2-3 वीडियोस देखे अराउंड, मैंने थोड़े डॉक्यूमेंट्स वो सब पढ़े। तो उससे मुझे आइडिया है कि ये सब चीज़ें हैं सरकार के बजट में। तो यही चीज़ थी गाइस, एंड आई होप कि आपको बजट के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया आ गया होगा। तो मेनली तो बजट ऐसे ही बनता है, एंड इस तरह से ही हर साल ये जो भी इंडस्ट्रीज़ होती है जो इंडिया में होनी चाहिए, जिसकी एक्चुअल में नीड है, उसके ऊपर सरकार ध्यान देती है। ये एक एस्टिमेशन होता है, फिक्स नहीं होता कि भाई ये करेंगे ही करेंगे, ऊपर नीचे भी हो सकता है ना शुभम? हम्म, कैसा लगा भाई आज का इंफॉर्मेटिव लोग तुझे? बढ़िया था। बढ़िया था, तुझे समझ आ गया होगा। हाँ, मुझे आगे मैंने कुछ कुछ देखा था, कुछ कुछ नहीं देखा था, ऊपर शुभम ऊपर। इतना कॉन्फिडेंट नहीं था, लेकिन मैंने जस्ट जस्ट अभी रिसर्च की थी अच्छे से, तो मैंने बोला चलो भाई मैं ही समझा देता हूँ। बढ़िया। चलो गाइस, तो कमेंट में बताओ आपको इन्फॉर्मेटिव व्लॉग कैसा लगा। मिलते हैं कल के व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।